Hello guys, welcome back to the another video. Today we are going to learn about the three keys to master any language. As a fresher, अगर आपको कोई लैंग्वेज है जो सीखना है, आपको वो लैंग्वेज अगर आप शुरुआत से सीखना चाहते हो, एकदम आपको कुछ भी उसके बारे में नहीं आता है, तो फिर आप ये तीन चीज़ फॉलो कर सकते हो। इससे आपको एक क्या होगा, इनिशिएशन मिल जाएगा, अच्छी तरीके से आप उस चीज़ को प्रैक्टिस कर पाओगे और इवेंचुअली जब आप यूज़ टू हो जाओगे उस चीज़ के, तो आप उस पर मास्टरी हासिल कर सकते हो उस लैंग्वेज में। सो बेसिकली सबका जो प्रॉब्लम है वो हाउ टू स्पीक द इंग्लिश, ओके, how to master this language English. So as per my belief, I want to give you these three tips. Okay, so first tips is the spoken. ओके, स्पोकन क्या है? स्पोकन जिसको हम प्रैक्टिकली बोल सकते हैं। स्पोकन मतलब ये नहीं कि ग्रामर हो गया या वो सब, जो हम प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं। स्पोकन मतलब क्या कि हम वो इंग्लिश लैंग्वेज को बोल सके। तो प्रैक्टिकली जब हम इंग्लिश लैंग्वेज को बोलते हैं, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हम उसको कम्युनिकेट कर सके दूसरों के साथ। कम्युनिकेशन मतलब कि हम दूसरे से इंग्लिश में बातचीत कर सके, अपनी चीज़ें उसको एक्सप्लेन कर सके, एक फ्लुएंट इंग्लिश हम लोग बोल सके, जिसकी वजह से आपका इम्प्रेशन भी इम्प्रूव होता है, आप कॉन्फिडेंट भी हो जाते हो अपने लैंग्वेज स्पीकिंग स्किल्स से, तो आपकी कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ होती है। तो कम्युनिकेशन वो स्पोकन का मतलब है। तो आपको स्पोकन अच्छी तरह से आना चाहिए, किस तरीके से वो उस लैंग्वेज को बोलते हैं। तो वो कम्युनिकेशन धीरे धीरे आपको सुधारना है। अगर आपको जानना है कि कम्युनिकेशन कैसे सुधार सकते हो आप, तो इसी चैनल पे हमारा एक और वीडियो है, ओके, रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन, जिसमें मैंने 4 बेसिक ऑफ कम्युनिकेशंस बताएं। मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है, जो मतलब मुझे लगता है कि हाउ यू कैन लर्न द कम्युनिकेशन और हाउ यू कैन स्टार्ट द कम्युनिकेशन। सो प्लीज़ चेक आउट दैट वीडियो फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन। ओके, सो फर्स्टली यू हैव टू learn this first point, that is spoken, how to speak that language, how to mastery the English, how you can fluently speak the English in front of anyone, okay, with or how you can understand any accent ऑफ द इंग्लिश। ओके, अगर कोई भी इंग्लिश में, अगर आपको कोई फॉरेनर भी कोई इंग्लिश बोलता है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश, ओके, कि किस तरीके से वो इंग्लिश बोल रहा है। तो इंग्लिश सिर्फ बोलने वाली लैंग्वेज, मतलब अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखना है तो सिर्फ आपको बोलना ही नहीं आना चाहिए, आपको समझना भी उसको आना चाहिए, आपको उसको लिखना भी आना चाहिए और आपको उसको पढ़ना भी आना चाहिए। हर तरीके से जब आप कोई लैंग्वेज को अगर आप एक्सेस कर सकते हो, देन ओनली यू विल बी एबल टू मास्टर दैट लैंग्वेज। ओके, सो सेकंड पॉइंट इज़ द रीडिंग और ऑब्जर्विंग द वर्ड्स और फ्रेजेस। ओके, मतलब कोई भी अगर आप यूट्यूब का वीडियो देख रहे हो, ठीक है, या तो कुछ भी आप मूवी देख रहे हो, या तो किसी भी तरीके से आप इंजॉय कर रहे हो, तो आप अगर कोई रीडिंग भी कर रहे हो, कोई बुक में रीडिंग कर रहे हो, तो उसमें आप ऑब्ज़र्व करो कि वर्ड्स क्या क्या लिखे हुए हैं, ठीक है, आप उसको किस तरीके से बोल रहे हो, ठीक है। तो वो स्पोकन में भी आ जाएगा और रीडिंग करते करते आपको उसका मतलब भी समझ में आ जाएगा और आपको किस तरीके से उसको यूज़ करना है आपको वो भी पता चल जाएगा। ओके, सो रीडिंग इज़ ऑल्सो अ की फैक्टर टू मास्टर एनी लैंग्वेज। उसको रीड करो ज़्यादा से ज़्यादा। आप हर रोज़ अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आप 2 पेज अपना टाइम निकाल के 2 पेज रीड करो उसको फ्लुएंटली, उसका मतलब समझो। कंटिन्यूसली 2-3 बार 2 पेज को रीड करोगे हर रोज़, सो यू विल बी एबल टू फाइंड दैट कि यू विल बी लर्निंग मोर एंड मोर वर्ड्स which you can use to communicate with the others in that language. okay, और तीसरा जो पॉइंट आता है, that is writing that language. okay, आप उसको लिख सकते हो। आप कोई बुक ले लो, ठीक है, बुक आपके पास हो एकदम खाली बुक, उसमें आप हर रोज़ प्रैक्टिस रखो कि यू शुड राइट द 2 पेजेस एवरी डे। ओके, 2 पेज, या तो आपके स्पीड के हिसाब से आपको जितना कन्वीनियंट लगता है, आप हाफ पेज भी लिख सकते हो, 1 पेज भी लिख सकते हो, 2 पेज भी लिख सकते हो, एज मच टाइम एज यू हैव। ओके, बट उसको यूज़ टू करो, उसको हर रोज़ करो। सो आपको भी पता चलेगा कि किस तरीके से, मतलब आपकी इंग्लिश के ऊपर जो लैंग्वेज मास्टरी है वो इन्हेंस हो रही है कैसे धीरे धीरे। ओके, सो ये 3 कीज़ है मेरे हिसाब से। आपको जो बेसिक जो थियोरेटिकल लैंग्वेज है वो सब तो कोई भी बता सकता है। ओके, कम ऑन, ओके, कोई भी आप यूट्यूब पे देखो, इंग्लिश पे देखो, इसके तो कोर्सेज होते हैं, स्पोकन कोर्सेज, स्पोकन इंग्लिश कोर्स कितने सारे होते हैं, जिसमें आपको रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर, लेटर सब कुछ सिखा देते हैं।
ठीक है, लेकिन फिर भी आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो इंग्लिश में, आपके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, बिकॉज आपके बेसिक्स ही सही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि मैं ये सब लर्न करके उसको यूज़ कैसे करूँगा। तो इसलिए उसको यूज़ करना स्टार्ट करो, उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो। ओके, तो ये एक गुरु मंत्र है मैंने जो लास्ट में आपको दिया है। ओके, उसको यूज़ करना स्टार्ट करो, उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो। ऐसे ही नहीं सिर्फ लर्न करना है। ठीक है, रीडिंग कर रहे हो तो उसको भी दूसरों के सामने कम्युनिकेट करो, उसको बोलो। ठीक है, ऑब्जर्व करो वर्ड्स को। आप अगर आप इंग्लिश पढ़ते हो स्कूल में, ओके, तो उस वर्ड को ऑब्जर्व करो कि किस तरीके से मैम बोल रही है, किस तरह से मैम पढ़ रही है। ओके, और उसका मतलब क्या है। ओके, एंड देन राइटिंग लैंग्वेज, जब आप लिख रहे हो लैंग्वेज को, ओके, तो उसमें भी आपको पता चलना चाहिए कि ये इंग्लिश का वर्ड या फ्रेज़ या मैं किस तरीके से किस सेंटेंस को किस जगह पे इस्तेमाल कर सकता हूँ। बेसिक जो होता है गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ठीक है, वो सारे वर्ड्स आप फ्रेजेस जो होते हैं वो नॉर्मली आप बेसिक से यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हो, एंड देन यू विल गो और इनहेंस योर लैंग्वेज स्किल्स स्लोली। ओके, सो ये मेरा व्यू था, और 3 चीज़ें थी, 3 कीज़ वेज टू मास्टर एनी लैंग्वेज। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश, बट कोई भी लैंग्वेज, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स ये इंग्लिश में आपका होता है कि स्पोकन, रीडिंग और राइटिंग जो पूरे दुनिया में कहीं भी आप अगर आप जाते हो तो आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करोगे तो फिर सब लोग समझते हैं। तो इसलिए बेसिकली मैंने इंग्लिश के लिए ये चीज़ बनाई है। सो इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो व्हाट ऑन व्हाट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो विच यू वांट। ओके, क्या आपको और क्या किस बारे में वीडियो चाहिए, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो आपको चाहिए हो, क्योंकि मैं आइडियाज़ और क्रिएटिविटी पे डिपेंड करके वीडियो बनाता हूँ, एंड आई लव टू हियर न्यू आइडियाज़ फ्रॉम यू गाइज। सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड thanks for watching till this moment in this video. Thanks for watching guys. I will see you guys in my next video. Thanks for watching.